दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खुदा उनकी तारीफ हो और खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों को हासिल होता रहे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि बारहा वो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम एक दूसरे से रफ़ाकत रखें और खुदा उनकी बादशाही और उसकी हाकमियत को तस्लीम करें। इस बात के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम हर रोज़ इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए अलल सुबह खुदा के हजूर में हाजिर हों, अपने सरों को उसके हजूर झुकाएं। और इससे अच्छी और खुशी की बात और हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या हो सकती है। और खुदा आप सब लोगों को ख़ास अपनी बरकत और अपने फजल में जगह दे। और दोस्तों, आइए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाली अजीम मेहरबान कदूस खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद हो। और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पास आएँ, अपने आप को तेरे हजूर में झुकाएं। और खुदा हम तुझे ही अपना खुदावन जानते हुए प्यारे बाप आसमानी तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा हमारी इस सारी सुबह की रियाजत को कबूल करना और तेरा फजल हमारे साथ साथ रहे, तेरी मुहाफ़ज़त एक एक जान पर ठहरी रहे। खुदा उन यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे, उसके नाम की ताज़ीम करते हुए। बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि क्वायर भी हमारे साथ हर एक डिवोशन में बाकायदगी के साथ मौजूद होती है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आइए मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद हर एक दिल भी धुले। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। और
आइए थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो खुदाम के कलाम की तरफ मबजूल करें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदाम के ज़िंदा और बुज़ुर्ग कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया पहला ख़त, और उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत। और इसका पहला हिस्सा मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। और खुदाम के कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाम बुजुर्ग रहीम कादर मुतलिक आसमानी बाप, तो जो हिकमत और दनाई का सरचश्मा है, खुदा अजीम अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, हम खुदाम की तारीफ़ करते हैं, उसकी मदसराई करते हैं, और उसके जब ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े इस्तेहकाक की बात है कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, उसको अपने जहन में ताज़ा रखते हैं, और फिर उसके मुआफिक जब हम अमल करते हुए फल लाते हैं तो यकीनन खुदा इससे राज़ी होता है। और दोस्तों, आज मैंने जो आयत मुबारका का हिस्सा आप लोगों के लिए पढ़ा, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार को, अपनी शख्सी ज़िंदगी को, और इसके अलावा किसी भी इदारे को या किसी घर को देखें, तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें दिखाई देगा कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि ऑर्डर का होना, किसी चीज़ की तरतीब का होना, ये इंतहाई अहम बात है, क्योंकि बग़ैर तरतीब के ज़िंदगी नामुकम्मल है। और ये बात हम समझते हैं, इस बात को हम जानते भी हैं। और अगर हम किसी भी इदारे में देखें, अपनी शख्सी ज़िंदगी को देखें, अगर हम अपने घर को देखें, तो हमें हर जगह पर एक ऑर्डर दिखाई देगा, एक तरतीब दिखाई देगी, और जब हम उस ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं तो सब चीज़ें क्लियर रहती हैं, और उस क्लैरिटी के वसीले से हम लोग फ्लरिश भी होते हैं। लेकिन जब हम उस ऑर्डर को फॉलो करना छोड़ देते हैं, जब उससे हम अपनी ज़िंदगियों को हटा लेते हैं, तो फिर क्या है कि जाहिर है कि फिर क्लैरिटी की बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू होती है। खुदा के लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम खुदावंद की ज़िंदगी को देखें तो खुदावंद की ज़िंदगी में भी एक ऑर्डर हमें दिखाई देता है, और किस तरह से सहाइफ में उनकी आमद के हवाले से बहुत सारी पेशगोइयाँ की गई। फिर उसके बाद उनकी सारी जितनी उनकी ज़िंदगी थी, जितना उनकी खिदमत थी, और फिर उनकी सलीबी मौत के हवाले से हमें एक ख़ास ऑर्डर दिखाई देता है। और फिर इसी तरह से जब हम खुदा बाप को देखें तो खुदा बाप ने भी इस ज़मीन और आसमान को ख़ास एक तरतीब में कायम रखा हुआ, और वो तरतीब अगर इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए तो ये ज़मीनों आसमान का बरकरार रहना यकीनन नामुमकिन बात हो जाएगी। और आज जिस वक्त हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की रूह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी सिंपल सी मिसाल जो है वो हमारे सामने आती है कि खुदा ने मर्द को घर का सर मुकर्रर किया, यानी सरबरा। और इसी तरह जो मर्द का सर है वो कौन है? अल-मसीह। और अल-मसीह का सर कौन है? खुदा बाप। और दोस्तों, अगर आप सोचें कि ये जो एक तरतीब बनाई गई, अगर इस तरतीब में कहीं पर कोई बेतरतीबी पैदा हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि फिर एक माशरा या एक मसीही घर जो है या हमारी ज़ाती ज़िंदगियां जो हैं वो किस कदर नुकसान उठाएंगी। और दोस्तों, आज के दौर में अगर हम देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे लिबरल माइंडेड लोग भी हमें दिखाई देंगे, और जो आज़ाद ख्याल लोग हैं उनका कहना यह है कि हकीकत में खुदा कोई ऐसी तरतीब या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं बनाता, और ना उसने कोई ऐसा ऑर्डर बनाया। वो तो बेपरवाह किस्म का खुदा है। उसने दुनिया जहान को कायम कर दिया, और दुनिया अपनी बेहतरी और अपनी अच्छाई के लिए अपने ओन पर बहुत सारी चीज़ों को तरतीब दे लेती है, और उसी पर हम कारबंद हो जाते हैं, और इसी को हम ज़िंदगी का ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर यही बात आप किसी
माहिर फल्कियात से पूछें कि क्या खुदा बेपरवाह है, तो वो आपको एक जवाब देगा कि भाई खुदा बेपरवाह नहीं है, क्योंकि आसमान पर के तमाम तर रमूज़ो अकाफ और तमाम तर मज़ाहिर फितरत को हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि सूरज, चांद, सितारे और सैयारे सब के सब एक खास तरतीब को फॉलो कर रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे जो हैं वो एक खास महवर में ही मौजूद रहते हैं, और अगर खुदा न खास्ता सूरज अपने महवर से हट जाए तो क्या होगा, आप समझते हैं। अगर चांद अपने महवर से हट जाए, अगर सितारे अपने महवर से हट जाएं तो क्या होगा कि बहुत बड़ा टकराव होगा और शायद जमीन और ये कायनात का वजूद बाकी रहना नामुमकिन हो जाए। इसी तरह अगर आप किसी साइंसदान से पूछेंगे कि क्या खुदा किसी तरतीब को फॉलो नहीं करता, क्या उसने जमीन व आसमान पर कोई तरतीब मुकम्मल नहीं की, तो वो आपको क्या जवाब देगा। जाहिर है कि वो आपको ये बात बताएगा कि खुदा के बनाए हुए फॉर्मूलाज और उसकी इक्वेशंस जो हैं वो कभी भी बेतासीर और नाराज नहीं हो सकती, वो कभी नामुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुदा के काम है। और अगर आप इंसान की एनाटॉमी को देखेंगे तो इंसान के अंदर एक क्रोमोसोम से लेकर और उसकी जाहिरी नजर आने वाली जो शक्लो शबाहत है उस तक आपको कंप्लीट एक ऑर्डर दिखाई देगा। और अगर कहीं पर उस ऑर्डर में बेतरतीबी पैदा हो जाए तो फिर इंसान अपनी ज़ाहिरी शक्लो शुबाहत जो कि एक मुकम्मल तस्वीर है उससे हट जाता है। दोस्तों, अगर आप खुदा के कलाम के तई इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा सिर्फ इस मटीरियलिस्टिक कायनात में ही ऑर्डर को जारी नहीं करता, बल्कि खुदा हकीकत में स्पिरिचुअल रेलम में भी एक तरतीब के तौर पर उसे कायम रखे हुए है। और वो तरतीब क्या है, वो ऑर्डर क्या है, कि वो ऑर्डर यही है कि स्पिरिचुअल रेलम में दाखिल कौन होता है कि जिसने जमीन पर एक तरतीब से और खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स को कबूल करके जिंदगी बसर की है, वही उस स्पिरिचुअल रेलम में जाने का मुस्तहिक होता है। लेकिन जिस शख्स ने जमीन पर बेतरतीबी की जिंदगी गुजारी हो और बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की तरतीब को कबूल करने से इनकार किया हो, तो जाहिर है कि वो शख्स जो है कभी भी स्पिरिचुअल रेलम में, कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब खुदा ने हर चीज को एक तरतीब में तश्कील दिया है, जब खुदा ने हर एक चीज की तरतीब को सेट किया है, तो आज ये हमारा फरीज़ा भी है कि आइए हम खुदा के कलाम के तई अपने आप को डिसिप्लिन करते चले जाएं। अपने आप को डिसिप्लिन इस तौर से करें कि हम उस ऑर्डर को फॉलो करें जो खुदा ने इस कायनात को कायम रखने के लिए बनाया। और जब जब हजरत इंसान ने इस ऑर्डर की बेतौकीरी की और जब जब उसने इस ऑर्डर को अनफॉलो किया, तो याद रखिए कि ज़मीन पर बड़ी तबाहियां पैदा होती रही हैं। और आज खुदा ना करे कि हम खुदा के कलाम की इस तरतीब से भटक जाएं, खुदा ना करे कि हम खुदा के जिंदा कलाम की तालीम से फिर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी तबाही जो है वो ऐन मुमकिन रहेगी। लेकिन खुदावन आज हमें ये फजल बख्शे कि हम ना सिर्फ इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बल्कि हकीकत में उस स्पिरिचुअल रेलम में पहुंचने के लिए और उसकी तरतीब को अपनी ज़िंदगी में बहाल रखने के लिए खुदावन के सामने झुकते रहें, ताकि खुदावन हमें उस स्पिरिचुअल रेलम की तरतीब और खुदावन हमें अपने उस बादशाही में शरीक होने के उस सारे अमल को इस ज़मीन पर रहते हुए फॉलो करने की तरगीब अता फरमाए। और मेरे भाई, मेरी बहन, आइए आज हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और खुदावन की तरतीब को कभी चैलेंज ना करें, क्योंकि जब खुदा की तरतीब चैलेंज होती है
तो फिर ज़मीन पर तबाही का होना फितरी अमल है, फिर ज़िंदगियों का बर्बाद होना फितरी अमल है। लिहाजा खुदा ना करे कि हम कभी खुदा की बनाई हुई किसी तरतीब को चैलेंज करें, बल्कि पूरे मनोअन से उसके सामने अपने सर नगूं करते हुए उसकी बादशाही और उसी की हाकमियत को तस्लीम करते हुए अपने सर उसके सामने खम करें। और खुदावन आपको इस ख्याल के वसीले से बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कद्दूस है, तू जलाल का बादशाह है, तू परवरदिगार है, तू सच्चा और बुजुर्ग है। खुदावन तू अपने रहम की कसरत से खुदावन हमें हर एक उस तरतीब को फॉलो करना सिखा जो तूने हमारी ज़िंदगी के लिए मुकर्रर की है। खुदा अजीम, तेरा रहम और तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर कायम दायम रहे और अपने लोगों को आज कसरत की बरकत दे। और खुदावन तू इन पर अपनी शफकत, सलामती और अपने करम की निगाह हमेशा बनाए रखना। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले दोस्तों और अजीज़ कारब के साथ होता रहे। आमीन। आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूँगा, और खुदा तब तक आपको महफूज रखे। और जाने से कबल ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉर्निंग डिवोशन को शेयर करना मत भूला करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए तक़वियत का सबब रहते हैं, इसलिए अपने कमेंट्स के थ्रू अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करते रहा करें। खुदा आपको सलामत रखे। आमीन।